चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एज पर पर्पस राउटिंग प्रोटोकॉल्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक है आईजीपी और एक है ईजीपी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एज पर ऑपरेशन। एज पर ऑपरेशन routing protocols classification. There are three. There are distance vector, link state, path vector और hybrid। तो एज पर ऑपरेशन हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल को इस 4 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। डिस्टेंस वेक्टर। हेलो सर। हाँ ये राज भैया का कट गया शायद। हाँ हाँ। राज भैया हैं क्या? उनका शायद कट हो गया। हूँ। नहीं नहीं, राज है तो। नहीं, मैं हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, सॉरी। ओके ओके। मैं हूँ। तो एज पर ऑपरेशन राउटिंग प्रोटोकॉल्स आर ऑफ 4 टाइप्स। एक है डिस्टेंस वेक्टर, एक है लिंक स्टेट, एक है पाथ वेक्टर, एक है हाइब्रिड। तो डिस्टेंस वेक्टर के कैटेगरी में कौन कौन आता है? रीप वर्जन 1, रीप वर्जन 2, आईजीआरपी, ये सब डिस्टेंस वेक्टर के कैटेगरी में आता है। लिंक स्टेट के कैटेगरी में कौन कौन आता है? एक आता है ओएसपीएफ जो हम लोग के सिलेबस में है, और एक आता है आईएसआईएस। ये सब राउटिंग प्रोटोकॉल्स है। पाथ वेक्टर के कैटेगरी में एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल आता है, वो है बीजीपी, और हाइब्रिड में ईआईजीआरपी आता है। हाइब्रिड के कैटेगरी में ईआईजीआरपी आता है। तो अभी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे डिस्टेंस वेक्टर कैसे काम करता है, लिंक स्टेट कैसे काम करता है, पाथ वेक्टर कैसे काम करता है, और हाइब्रिड क्या है। तो स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस वेक्टर से। रीप वर्जन 2 को एडवांस डिस्टेंस वेक्टर भी कहते हैं। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। देखो, ये एक रूट है, राउटर है, ये एक राउटर है, और ये एक राउटर है। और ये इसके बीच फिजिकल कनेक्टिविटी है, और इस राउटर के आगे एक लैन है। तो सपोज मान के चलो ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, और ये राउटर 3 है। और ये जो लैन का नेटवर्क है, सपोज वो 10.0.0.24 है। R1 और R2 के बीच जो सेगमेंट है उसका नेटवर्क ये है, और R2 और R3 के बीच जो सेगमेंट है उसका नेटवर्क ये है। तो डिस्टेंस वेक्टर
राउटिंग प्रोटोकॉल समझने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि देखो हम लोग पहले ऐसे टोपोलॉजी बना के क्या करेंगे, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे तो हर एक राउटर के राउटिंग टेबल पे कुछ रूट्स आ जाएंगे जिसको हम जी कहते सर। हैं डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। तो R1 के राउटिंग टेबल पे क्या है आएगा, 10.0.0.0/24, यह है डायरेक्टली कनेक्टेड। और 12.0.0.0/24 ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। R2 के राउटिंग टेबल पे क्या आएगा, 12.0.0.0/24 डायरेक्टली कनेक्टेड। और 23.0.0/24 डायरेक्टली कनेक्टेड। और R3 के राउटिंग टेबल पे क्या आएगा, सिर्फ 23.0.0/24 डायरेक्टली कनेक्टेड। इधर तक क्लियर है? कोई डाउट है इधर तक? नो सर। अभी इन तीनों राउटर पे मैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल एनेबल करूंगा। सपोज ये तीनों राउटर पे मैंने रीप एनेबल किया तो क्या होगा, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल रीप एनेबल करने के बाद अभी ये राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करेगा, ये राउटिंग टेबल एक दूसरे के साथ शेयर करेगा। R1 का राउटिंग टेबल शेयर करेगा R2 से, R2 का राउटिंग टेबल R1 से शेयर करेगा, R3 का राउटिंग टेबल R2 से, ऐसे शेयर करेगा। अभी R1 का राउटिंग टेबल R2 को मिलने के बाद R2 को एक नया रूट का इंफॉर्मेशन मिलेगा, वो है 10.0.0.24, जो R2 के राउटिंग टेबल में नहीं था क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड रूट नहीं थे। तो R2 उस रूट का इंफॉर्मेशन अपने राउटिंग टेबल पे ऐड कर लेगा और लिख लेगा भाया R1। मतलब इस रूट पे जाने के लिए पैकेट किसको भेजना है, R1 को। R2 जब अपना राउटिंग टेबल R3 को शेयर करेगा तो R2 को भी कुछ नया रूट्स का इंफॉर्मेशन मिलेगा, जैसे 12 और 10 का, वो लिख लेगा 12.0.0/24 भाया R2 और 10.0.0.0/24 भाया R1 भाया R2 सॉरी। मतलब इस दोनों नेटवर्क के लिए अगर कोई पैकेट R3 के पास आएगा तो R3 को उस पैकेट को किसको भेजना है, R2 को। R1 के पास भी एक नया नेटवर्क का इंफॉर्मेशन मिलेगा, 23.0.0.0/24 भाया R2 भाया R2। ये इंफॉर्मेशन, रूट्स के इंफॉर्मेशन किसने शेयर किया है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में अभी देखो इस डिस्टेंस वेक्टर, ये डिस्टेंस देखो इधर क्या है, डिस्टेंस वेक्टर। देखो वेक्टर क्या डिफाइन करता है, वेक्टर डिफाइन करता है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ द डेस्टिनेशन।
मतलब डेस्टिनेशन पे, डेस्टिनेशन किस तरफ है, 12.0.0.0/24, ये डेस्टिनेशन किस तरफ है, R3 से R2 होके जाना पड़ेगा। इस नेटवर्क के लिए पैकेट आएगा तो किसको भेजना पड़ेगा, R2 को भेजना पड़ेगा। सो ये है डायरेक्शन वेक्टर। और डिस्टेंस क्या डिफाइन करता है, हाउ फार, कितना दूर, कितना दूर है डेस्टिनेशन। तो ये डिस्टेंस और वेक्टर, ये दो टर्म्स कुछ ऐसे डिफाइन किया जाता है। वेक्टर से डायरेक्शन, देखो आरती के पास दो रिमोट नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है और उस रिमोट नेटवर्क में जाने का डायरेक्शन भी है कि आरती को अगर इस दो नेटवर्क में पैकेट भेजना है तो किसको पैकेट भेजना पड़ेगा, R2 को। और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस डिफाइन होता है मैट्रिक्स से। मैट्रिक के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, आने वाले टाइम में हम लोग बात करेंगे। तो क्लियर हुआ ये, इधर तक कोई डाउट? नो डाउट नहीं है। वो जो मैट्रिक्स बोले वो हाँ हाँ, आने वाले कौन टाइम सा में हम ही लोग में काम डिस्कस करेंगे तो क्लियर काम हो करता है? जाएगा। ओके सर, ओके सर। अभी ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे ये राउटिंग टेबल पीरियोडिक अपडेट करता है, मतलब R1 अगर हम लोग रीप चलाएंगे तो R1 ये राउटिंग टेबल एवरी 30 सेकेंड्स R2 को भेजेगा। R2 अपना राउटिंग टेबल एवरी 30 सेकेंड्स R3 को और R1 को भेजेगा, और R3 भी अपना राउटिंग टेबल एवरी 30 सेकेंड्स R2 को भेजेगा, चाहे नेटवर्क में कुछ चेंज हो या ना हो। तो ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक है। एंटायर राउटिंग टेबल भेजा जाता है, पूरा का पूरा राउटिंग टेबल भेजा जाता है। जनरली ये अपडेट ब्रॉडकास्ट है। ये अपडेट क्या है, ब्रॉडकास्ट। किसी के पास, देखो R1 के पास भी पूरा टोपोलॉजी का विजिबिलिटी नहीं है, R2 के पास भी नहीं है और R3 के पास भी नहीं है। मतलब पूरा टोपोलॉजी का इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। R3 को क्या मालूम है, ये दो नेटवर्क में जाना है तो R2 को पैकेट भेज दो। R1 को क्या मालूम है, इस नेटवर्क में जाना है तो R2 को पैकेट भेज दो। R2 को क्या मालूम है, इस नेटवर्क में जाना है तो R1 को पैकेट भेज दो। लेकिन R1 कैसे भेजेगा, या R3 को यह मालूम नहीं है कि R2 को पैकेट भेजने के बाद R2 कैसे भेज रहा है, यह डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है। टोटल टोपोलॉजी का इंफॉर्मेशन किसी राउटर के पास नहीं है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का कन्वर्जेंस टाइम ज्यादा है। कन्वर्जेंस टाइम मतलब इसी टोपोलॉजी में अगर हम लोग डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करेंगे तो कन्वर्ज होने में ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब हर एक राउटर का राउटिंग टेबल सिंक्रोनाइज होने में ज्यादा टाइम लगेगा। सिंक्रोनाइज मतलब सबके राउटिंग टेबल पे सब इंटर रूट्स का इंफॉर्मेशन आने का टाइम, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस टाइम। मतलब R1 का राउटिंग टेबल ऐसे बनेगा, R2 का राउटिंग टेबल ऐसे बनेगा, R3 का राउटिंग टेबल ऐसे बनेगा। ये पूरा प्रोसेस होने में ज्यादा टाइम लगता है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का और एक ड्रॉबैक है कि उसमें राउटिंग लूप होने का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि कन्वर्जेंस टाइम ज्यादा है। इसीलिए आजकल के नेटवर्क में डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल यूज नहीं होता है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का और एक कैरेक्टरिस्टिक है कि
देखो R1 ने अपना राउटिंग टेबल R2 से शेयर किया, R2 ने अपना राउटिंग टेबल R3 को R3 से और R1 से शेयर किया, और R3 ने अपना राउटिंग टेबल R2 से शेयर किया। लेकिन शेयर करने से पहले कोई नेबरशिप फॉर्म नहीं हुआ। मतलब तुम मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर हो, मैं तुमको अपना राउटिंग टेबल शेयर कर दूंगा, मैं तुमको अपना राउटिंग टेबल शेयर कर दूंगा, क्योंकि तुम मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर हो। मेरे बगल में जो रहता है वो मेरे पड़ोसी है, मुझे ये जानना नहीं है कि वो अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है, वो मेरा पड़ोसी है, इसीलिए मैंने उसको अपने घर का सारा सीक्रेट उसको बता दिया। अभी वो अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है ये तो मुझे जानना चाहिए ना। तो ये भी एक ड्रॉबैक्स है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का, कि ये नेबरशिप फ्रॉम नहीं करता है, डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर से अपना एंटायर राउटिंग टेबल शेयर कर देता है। और एक नेबर डिपेंडेंसी, क्योंकि किसी के पास पूरा टोपोलॉजी का इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए नेबर डिपेंडेंसी है। तो ये है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद आता है लिंक स्टेट। उसके बाद क्या आता है? लिंक स्टेट। इस कैटेगरी में OSPF है और ISIS है, ये दो राउटिंग प्रोटोकॉल है। ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल अभी कैसे काम करता है हम लोग थोड़ा जान लेंगे। देखो तुम्हारे पास एक राउटर है ये, और एक ये राउटर है, और ये राउटर है। इधर एक लैन है, इधर एक लैन है, और इधर एक लैन है। तो सपोज ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। सपोज ये लैन का नेटवर्क है, ये है सपोज 12.0.0.0/24। ये है R2 का जो लैन है ये है, ये जो है 23.0.0.0/24। ये है 13.0.0/24, और ये है 30.0.0.0/24। तो इस टोपोलॉजी में अगर हम लोग लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल एनाबल करेंगे, मतलब OSPF या ISIS एनाबल करेंगे, तो क्या होगा? तो शुरू में तीनों राउटर के पास एक राउटिंग टेबल है, इसके पास है क्या है 10.0.0.0/24, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। 12.0.0.0/24 ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, और 13.0.0.0/24 ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। R2 के पास भी एक है, क्या है उसमें 12.0.0.0/24 डायरेक्टली कनेक्टेड है, 20.0.0/24 डायरेक्टली कनेक्टेड है, 23.0.0.24 डायरेक्टली कनेक्टेड है। और एक राउटिंग टेबल R3 के पास भी है, उसमें क्या है 13.0.0.0/24 डायरेक्टली कनेक्टेड है, 23.0.0/24 डायरेक्टली कनेक्टेड है, और 30.0.0/24 डायरेक्टली कनेक्टेड है।
मतलब जब हम लोग इस टोपोलॉजी में सिर्फ आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे तब ये राउटिंग टेबल बनेगा तीनों राउटर्स का। उसके बाद मैं तीनों राउटर में लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल एनाबल करूंगा। सपोज ओएसपीएफ एनाबल करूंगा, तो ओएसपीएफ एनाबल करने के बाद पहला काम क्या होगा, जब हम लोग ओएसपीएफ पढ़ेंगे और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो पहला काम होगा राउटर्स एक दूसरे के साथ नेबरशिप फॉर्म करेगा। R1 R2 के साथ नेबरशिप फॉर्म करेगा। राउटर्स डायरेक्टली कनेक्टेड जो राउटर्स है उनके साथ नेबरशिप फॉर्म करेगा। R1 R2 से और R3 से फॉर्म करेगा, R2 R3 से फॉर्म करेगा, ऐसे। और ये नेबरशिप फॉर्म करने का कुछ क्राइटेरियाज है, वो अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। नेबरशिप फॉर्म करने के बाद राउटर 1 अपने सारे लिंक का इंफॉर्मेशन R2 को शेयर करेगा। सारे लिंक का इंफॉर्मेशन R2 को शेयर करेगा। R2 अपने सारे लिंक का इंफॉर्मेशन R3 को शेयर करेगा। R3 अपने सारे लिंक का इंफॉर्मेशन R1 को शेयर करेगा। और R1 से जो इंफॉर्मेशन R2 को मिला है, R2 वो इंफॉर्मेशन R3 को भी सेंड करेगा। मतलब R1 अपने सारे लिंक का इंफॉर्मेशन किसको शेयर किया है? R1 अपने सारे लिंक्स के इंफॉर्मेशन R2 को शेयर किया है, वही इंफॉर्मेशन R2 R3 को भी शेयर किया है। R2 अपने सारे लिंक का इंफॉर्मेशन R1 को भी शेयर करेगा और R3 को भी शेयर करेगा। ये इंफॉर्मेशन R1 R3 को शेयर करेगा कि देखो भाई ये मुझे R2 ने बताया, और R3 भी बोलेगा देखो भाई ये मुझे R1 ने बताया। ऐसे R3 का इंफॉर्मेशन R1 के पास जाएगा, R2 के पास जाएगा, और ये दोनों आपस में वो इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। देखो इधर क्या होता है, इधर राउटिंग टेबल एक्सचेंज नहीं होता है, इधर लिंक्स के इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। इसीलिए इसको कहते हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स। सारे राउटर नेबरशिप फॉर्म करने के बाद अपना लिंक्स के इंफॉर्मेशन, R1 का 3 लिंक है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ये तीनों लिंक्स का डिटेल इंफॉर्मेशन R1 R2 से शेयर करेगा, R2 R3 से शेयर करेगा। मतलब सबके पास, अभी सोचो, सबके पास पूरा टोपोलॉजी का इंफॉर्मेशन है। क्यों? कि सभी राउटर्स ने अपना सभी लिंक्स का इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर दिया है। वो इंफॉर्मेशन एक डेटाबेस में स्टोर होता है, उसको हम लोग कहते हैं लिंक स्टेट डेटाबेस, जो आगे जाके ओएसपीएफ में डिटेल्स में पढ़ेंगे। और उसी डेटाबेस से बेस्ट रूट निकल के कहां पे रखा जाता है? राउटिंग टेबल पे रखा जाता है। कहां पे रखा जाता है? राउटिंग टेबल पे रखा जाता है। तो एज पर ऑपरेशन सोचो एकदम डिफरेंट है। डिस्टेंस वेक्टर अपना राउटिंग टेबल शेयर कर रहा था और लिंक स्टेट अपने लिंक्स के इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। ये 10 का नेटवर्क का इंफॉर्मेशन R1 ने R2 को शेयर किया, R1 ने R3 को भी शेयर किया, R3 वो इंफॉर्मेशन R2 को शेयर किया और R2 भी R3 को शेयर किया। अभी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ R1 सोचो, R2 के पास क्या है?
R2 के पास 3 इंफॉर्मेशन है, मतलब 10 के नेटवर्क में जाने का इंफॉर्मेशन उसको R1 ने भी शेयर किया है और R3 ने भी शेयर किया है। टेन के नेटवर्क में जाने का इंफॉर्मेशन उसको R1 ने भी शेयर किया है और R3 ने भी शेयर किया है, क्योंकि 10 का नेटवर्क का इंफॉर्मेशन R1 ने R2 को भी शेयर किया, R3 को भी शेयर किया। अभी 10 का नेटवर्क किस पास से जाना है वो एसपीएफ का जो एल्गोरिदम है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा पाथ बेस्ट होगा, इस पाथ से जाएंगे या इस पाथ से जाएंगे। हो सकता है ये वाला पाथ बेस्ट है, हो सकता है ये वाला पाथ बेस्ट है, वो डिपेंड करता है मैट्रिक के ऊपर, जिसके बारे में हम लोग आगे आने वाले टाइम पे बात करेंगे। तो डिस्टेंस वेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक से एकदम अलग है लिंक स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक। इसमें राउटिंग टेबल अपडेट सेंड नहीं किया जाता है, ओनली लिंक का स्टेट का इंफॉर्मेशन सेंड किया जाता है। इसमें पीरियोडिक अपडेट नहीं है, मल्टीकास्ट अपडेट है, कोई ब्रॉडकास्ट अपडेट नहीं है। सबके पास पूरा टोपोलॉजी का विजिबिलिटी है, बहुत क्विक कन्वर्ज होता है, कोई राउटिंग लूप नहीं होता है। पहले नेवर शिफ्ट फ्रॉम होता है डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स के साथ, उसके बाद लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है, और नेवर डिपेंडेंसी नहीं है जैसे डिस्टेंस वेक्टर में था। उसके बाद क्या आता है, देखो अभी इधर तक क्लियर हुआ। जी सर। यस सर। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पाथ वेक्टर। क्या डिस्कस करेंगे? पाथ वेक्टर। पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, इसके कैटेगरी में एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल आता है, वो है बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। डोंट थिंक इट एज बीजेपी, इट इज बीजीपी। तो पाथ वेक्टर कैसा है? एक राउटर है, एक राउटर है, एक राउटर है, एक राउटर है। वेक्टर्स का मतलब तो हम लोग जानते हैं, डायरेक्शन है। पाथ का मीनिंग क्या है ये हम लोग को जानना पड़ेगा। सपोज ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, R4 है। तो एक है पाथ और एक है वेक्टर। वेक्टर स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन। वेक्टर क्या डिफाइन करता है? डायरेक्शन डिफाइन करता है। और पाथ का डिफाइन करता है एट्रीब्यूट्स ऑफ द पाथ। मतलब सपोज ये जो नेटवर्क है ये है 10.0.0.0/24। इस नेटवर्क का इंफॉर्मेशन जब R4 के पास आएगा तो उसमें एक तो डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन रहेगा। डायरेक्शन मीन्स तुम्हारा नेक्स्ट स्टॉप कौन है, मतलब इस नेटवर्क में अगर तुमको पैकेट भेजना है, तुम्हारा नेक्स्ट स्टॉप कौन है? R3 है।
और ये एंटायर पाथ का एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पाथ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पाथ। एट्रीब्यूट्स मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पाथ, इसीलिए इसको कहा जाता है पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। सीसीएनए में नहीं है बीजीपी, लेकिन सीसीएनपी में है। आगे जाने के लिए बीजीपी बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। ओके, और लास्ट कैटेगरी जो आता है वो है हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल, और इसमें एक ही आता है EIGRP। एक्चुअली EIGRP कहां से आया? IGRP था इसका प्रीसीडर, उससे आया EIGRP। IGRP से आया EIGRP। हम लोग क्या पढ़ के आए हैं? IGRP किस कैटेगरी में बिलोंग करता है? डिस्टेंस वेक्टर। इस डिस्टेंस वेक्टर अभी यूज नहीं होता है, तो इसी डिस्टेंस वेक्टर के साथ कुछ लिंक स्टेट प्रॉपर्टी ऐड करके क्या बनाया गया? EIGRP। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। क्लियर हुआ? एनी डाउट? जी सर। सर हम तो थोड़ा बहुत के बारे में पढ़ेंगे ना। हाँ हाँ, मैं बोला सर जो बीजेपी तो हम थोड़ा बहुत शिक्षण तो पढ़ेंगे ना किसके ऊपर? उसके ऊपर। बीजीपी? बीजेपी नहीं, हम लोग के सिलेबस में आने वाले टाइम में हम लोग को स्टैटिक रूट्स पढ़ना है, डिफॉल्ट रूट पढ़ना है, और OSPF पढ़ना है। मैं CCNA के बात कर रहा हूं। अच्छा अच्छा। CCNP में जाके तुमको EIGRP पढ़ना पड़ेगा, ओके BGP पढ़ना पड़ेगा, OSPF और भी डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। ओके, जी जी सर। ओके सर, ओके सर। तो एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। जी सर। सर हेलो सर। हाँ बता हेलो। बता। हाँ हाँ, थोड़ा रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दीजिए, मैं एक पर्सनल बात बोल रहा हूँ। ओके ओके ओके। तो हाँ सर, कंटिन्यू सर। इधर तक कोई डाउट्स? नो सर, अभी तो कोई डाउट नहीं। देखो, इतना डिटेल्स में CCNA लेवल में तुम लोग को नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि जी सर। कॉन्सेप्शन क्लियर होना चाहिए। जी कभी भी तुमको नहीं हाँ सर, पूछेगा जी। कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं, या लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। CCNA में लेवल पे ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। तुमको ये पूछ सकता है कि डिस्टेंस वेक्टर का दो एग्जांपल दो, OSPF लिंक स्टेट का दो एग्जांपल दो, पाथ वेक्टर में कौन आता है, हाइब्रिड में कौन आता है। इससे ज्यादा तुम लोग को नहीं पूछेगा। अच्छा अच्छा, जी सर। तो और एक है कैटेगरी ओके सर। एज पर बिहेवियर। एज पर बिहेवियर हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल्स को दो कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। एक है क्लासफुल और एक है क्लासलेस। अभी हम लोग जानेंगे ये क्लासफुल और क्लासलेस क्या है।
क्लासफुल में कौन आता है? रीप वर्जन 1 एंड IGRP। इनको छोड़ के बाकी सारी राउटिंग्स प्रोटोकॉल्स कहाँ पे आता है? क्लासलेस में। रीप वर्जन 2, EIGRP, OSPF, ISIS, BGP, ये सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्लासलेस है। देखो क्लासफुल अभी यूज नहीं होता है, लेकिन क्लासफुल का क्या ड्रॉबैक्स है, किस लिए क्लासलेस को लाना पड़ा, ये हम लोग थोड़ा देखेंगे। देखो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा एक नेटवर्क डायग्राम बना लेते हैं। सपोज इधर जो सबनेट है वो है 1.0/24 और ये है 10.2.0/24 और ये बीच में है तो इस टोपोलॉजी में अगर हम लोग रीप वर्जन 1 इनेबल करेंगे तो देखो जैसे ही राउटर 1 पे हम लोग रीप वर्जन 1 इनेबल करेंगे तो राउटर 1 क्या करेगा, अपने रूट्स के इंफॉर्मेशन R2 को भेजेगा और R2 भी अपना रूट्स का इंफॉर्मेशन R1 को भेजेगा जब हम लोग R2 में रीप वर्जन 1 इनेबल करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? देखो प्रॉब्लम है जब हम लोग क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं तो हम लोग जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो हम लोग को क्लास कमांड देना पड़ेगा। क्लास कमांड देना पड़ेगा। क्लास कमांड मीन्स इधर क्या है 10.0.1.0/24, ये तो सबनेटेड है, क्लासलेस है, लेकिन हम लोग को इस नेटवर्क को मेंशन करना पड़ेगा ऐसे। और इस रूट का इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर इस रूट का इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है दोनों के लिए ही, इस रूट का इंफॉर्मेशन जब R1 R2 को सेंड करेगा तो क्या भेजेगा 10.0.0.0.0। कोई सबनेट मास्क का इंफॉर्मेशन नहीं है। एक तो क्लास कमांड देना पड़ेगा और इस रूट का इंफॉर्मेशन जब R1 से R2 के पास जाएगा तो कोई सिर्फ क्लास नेटवर्क एडवर्टाइज होगा। तो ये सेकेंड पॉइंट का है ओनली क्लास नेटवर्क, या तुम लिख सकते हो रूट समराइजेशन एट मेजर नेटवर्क बाउंड्री, मतलब ऑटो रूट समराइजेशन एट मेजर नेटवर्क बाउंड्री, मतलब देखो R1 जब इस रूट का इंफॉर्मेशन R2 को भेजेगा तो R1 किस इंटरफेस से भेजेगा? ये वाला इंटरफेस से भेजेगा इस रूट का इंफॉर्मेशन R2 को। तो R1 देखेगा कि जिस रूट का इंफॉर्मेशन वो भेज रहा है उसका मेजर नेटवर्क क्या है 10 है, और जिस इंटरफेस से वो इंफॉर्मेशन भेजा जा रहा है उसका मेजर नेटवर्क क्या है 12 है। तो उसको ऑटो समराइज करके ऐसे भेज देगा और उसमें कोई सबनेट मास्क का इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। तो अभी ये नेटवर्क का इंफॉर्मेशन किसके पास आया? R2 के पास।
R2 देखेगा 10 का नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है, कोई सबनेट मास्क नहीं। लेकिन मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड एक नेटवर्क, मतलब R2 को अगर इस रूट को इंस्टॉल करना है अपने राउटिंग टेबल पे तो कैसे करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 10.0.0.0/8 भाया R1, यही लिखना पड़ेगा। यही लिखना पड़ेगा। लेकिन ऑलरेडी R1 देखेगा कि मेरे पास एक 10 का सबनेट है, मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क में ऑलरेडी एक 10 का नेटवर्क है, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं इस रूट को इंस्टॉल कर लूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा कि 10.0.0.1 टू 10.255 255 255 254, इतने ये सारे रेंज का कोई भी पैकेट आएगा, मतलब किसी भी पैकेट में डेस्टिनेशन आईपी अगर इस रेंज का है तो मुझे वो पैकेट R1 को भेजना पड़ेगा। ओके, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक और इंफॉर्मेशन है जिसमें 10.0.2.1 टू 10.0.2.254 मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड है। अभी क्या होगा, अभी ये जो रेंज है, ये रेंज तो इसी में आ जाता है। क्लियर हो रहा है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क का जो रेंज है वो तो R1 से जो इंफॉर्मेशन मिला है उसी में आ जाता है, तो ओवरलैप हो रहा है। तो R1 क्या करेगा, इस रूट का इंफॉर्मेशन R2 से एक्सेप्ट नहीं करेगा और राउटिंग टेबल पे ये रूट भी इंस्टॉल नहीं करेगा। ये था क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। एक तो क्लास नेटवर्क कमांड और ऑटो रूट समराइजेशन एट मेजर नेटवर्क बाउंड्री, इसीलिए क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल अभी यूज नहीं होता है। लेकिन ये नेटवर्क अगर 10 के बदले 20.0.2.0 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, इंस्टॉल ही हो जाता। लेकिन होता, अभी इस रूट का इंफॉर्मेशन, ये जो रूट है R2 का जो लैन का सबनेट है, इसका इंफॉर्मेशन R2 जब R1 को भेजेगा R1 भी रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन भी ऐसे ही जाएगा R1 के पास, उसका भी ऐसे ही मीनिंग निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो लैन का नेटवर्क है वो उसी क्लास नेटवर्क के सबनेट से बिलोंग करता है। लेकिन क्लासलेस में ये सब प्रॉब्लम नहीं है। मेजर नेटवर्क बाउंड्री में कोई ऑटो रूट समराइजेशन नहीं होता है। और हम लोग को सिर्फ क्लास कमांड यूज करके कॉन्फ़िगर भी नहीं करना पड़ता है, हम लोग डिटेल सबनेट का इंफॉर्मेशन देके ही कॉन्फ़िगर करेंगे। क्लियर हुआ?